साथियों, अब जो एग्जाम का वक्त बचा हुआ है वो बहुत कम बचा हुआ है टाइम आपके पास। अब आपको केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने का समय बिल्कुल आपके पास नहीं है। अब केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आपको निकालना होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पर प्रहार करना होगा और सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर। क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर राजस्थान के दुर्ग, स्मारक और महल बावड़ियां, इनसे संबंधित आपकी प्रत्येक एग्जाम में दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दो दो क्वेश्चन का मतलब है 4 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया तो शायद आपके एग्जाम में 4 महत्वपूर्ण नंबर खो दोगे यहाँ पर। तो इस वीडियो को पूरा ही आपको क्रैक करना है और पूरा ही क्लियर करना है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर जो कर्मचारी चयन आयोग है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की एक आदत बनती जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग रिपीटेड क्वेश्चन डाल रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन को हम याद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा थ्योरी और बड़ी बड़ी बुकों पर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो कर्मचारी चयन आयोग है वो यहाँ पर, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा, क्या आप जानते हैं कि आपकी जीत और हार के बीच एक अंतर है, वो है रिपीटेड क्वेश्चन का। कर्मचारी चयन आयोग की आदत है सवाल दोहराने की है और हमारी आदत होनी चाहिए कि उन्हें सही करने की है। अगर आपको अपनी सीट लॉक करनी है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और इसको पूरी तरह क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो पिछली बार आपसे रीट मेंस में आपसे पूछे गए थे यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये देखिएगा, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति स्थापित है, बताइएगा। ये पूछा गया था लेवल 2 में एसएस सामाजिक अध्ययन के पेपर में पूछा गया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयमल और फत्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे हिंदी में, यानी कि रीट मेन से लेवल 2 2023 हिंदी के पेपर में आपसे पूछा गया था, एक जैसे 9 महल किस किले के अंदर बने हुए हैं, बताइएगा। तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या फिर गागरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नाहरगढ़ में बने हुए हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हिंदी में आपसे पूछा गया था, यानी कि एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संपत्ति हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा चौथे नंबर आ चुका है, चौथा नंबर यहां पर देखिएगा लेवल 1 में पूछा गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। ये देखिएगा क्वेश्चन जो था वो सेम था, यहां पर लेवल 1 में पूछा था, ये लेवल 2 में हिंदी के पेपर में पूछा गया था। वही कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित पूछा गया था, यहां पर उसका शिल्पी पूछ लिया है और यहां पर उसका संस्थापक पूछ लिया है। आगे देखिएगा तो शिल्पी कौन था यहां पर, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि मंडन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था। ये आपसे पूछा गया था, रीट मेंस लेवल 2 2023 इंग्लिश के पेपर में पूछा गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि राणा स्वरूप सिंह ने, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में बाला किला कहां स्थित है। ये देखिएगा ये भी इंग्लिश में पूछा गया था, यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि किलों से संबंधित एक ही पेपर में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर बताएगा, बाला किला आपका सही आंसर हो जाएगा, अलवर जिले में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा सातवें नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 2023 मैथ और साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जालोर के किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ये भी मैथ और साइंस के प्रश्न से दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन आया है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है, बताएगा क्या कहलाता है। तो पारिक दुर्ग कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, रीट मेंस 2023 सिंधी भाषा में गागरोन के किले से संबंधित है। गागरोन का किला स्थित है, बताइएगा किस जिले में गागरोन का किला है? तो झालावाड़ जिले में गागरोन का किला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10वीं नंबर पर आप पहुंच चुके हो। 10वीं नंबर का सही आंसर बताएगा, ये भी सिंधी भाषा में पूछा गया है, किलों से संबंधित है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हुए जो रीट में से 2023 की प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो आपके कंप्लीटली हो चुके हैं। अब आपको 60 क्वेश्चन वो क्रैक करने हैं जो कर्मचारी चयन आयोग बार बार रिपीट कर रहा है इसी टॉपिक के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपको एक केवल और केवल आपकी सीट लॉक करनी है आपके लिए। तो आगे देखिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ लाइक सबसे ज्यादा लाइक कीजिएगा यहाँ पर इस वीडियो को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कर्मचारी चयन आयोग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? बताएगा। रीट परीक्षा 2021 पात्रता में पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका सही आंसर है यहाँ पर, यानी कि कहां पर हो जाएगी? मध्य प्रदेश में हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, शिप्रा नदी के पास है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी पात्रता में पूछा गया था। रीट पात्रता 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर भटदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भटदेवरा का जो मंदिर हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जिले में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ये रीट पात्रता 2023 का क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेखावाटी की छतरी पूछी है, राम गोपाल पौद्दार की छतरी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आवानेरी तथा राजगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल में के है? बताएगा। 2015 रीट पात्रता 2015 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार द्वारा निर्मित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक विशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। रीट परीक्षा 2012 का क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। ये रिपीट हो सकता है 1961 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा। 2012 का क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये देखिएगा यहाँ पर इसका सही है, बांसवाड़ा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, वह किला जिस पर अंग्रेज लॉर्ड लेंक ने 5 बार चढ़ाई किंतु असफलता प्राप्त की थी। 2011 का क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आया हूं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहागढ़, भरतपुर दुर्ग। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान। अब देखिएगा, आपको अब क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। क्वेश्चन वो है जो कर्मचारी चयन आयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है। राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है? बताएगा। 4 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसका आपको बताना है, महाराणा कुंभा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? बताएगा। गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, शेरगढ़ का किला या फिर मैगनीज का किला? तो ये है गागरोन का किला, आपका सही है। झालावाड़ आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं नंबर का क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ स्थित है? राजस्थान में तारागढ़ 2 दुर्ग है। अब आपको बताना है दोनों दुर्ग कहां पर है, कौन कौन से जिले में है। तो देखिएगा, दोनों दुर्ग है यहाँ पर, अजमेर का और बूंदी का। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर 11वीं नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? बताएगा। तो सबसे अधिक आपको बुर्जों वाला जो किला पूछता है तो जैसलमेर हो जाएगा, 99 बुर्ज हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, 12वीं नंबर का क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? बताएगा।
रणथंभौर, सिवाना, बीकानेर या फिर मेहरानगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बीकानेर में हो जाएगा। लाल सिंह की याद में बनाया था यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है बताएगा, किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है बताएगा, धानवे दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग या फिर औदिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रेगिस्तान में बनाया जाता है जो दुर्ग है उसको धानवे दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है बताएगा, जो गागरोन दुर्ग है वो जल श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल जाट हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है बताएगा। तो तारागढ़ जो किला है अजमेर के अंदर है, उसका सबसे ज्यादा ऊंचा है वो मीरान साहब की दरगाह, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम निर्माण पद्धति पर आधारित है बताएगा, कौन सा है। आपका सही है मैगनीज दुर्ग, अजमेर के अंदर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मुगलों का शस्त्रकाल भी इसको कहा जाता है, यानी कि शस्त्र रखे हुए होते थे यहाँ पर मुगलों के सबसे ज्यादा। आगे देखिएगा यहाँ पर मेहरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है बताएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है अजमेर दुर्ग में स्थित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किलकिला शंभुबाण गजनबी प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है बताएगा। तो आपका सही है मेहरानगढ़ दुर्ग आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग, याद रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखिएगा 5 से 6 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महल है बताएगा, मंदौर, जोधपुर, कैलाशपुरी या फिर चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़ जयपुर। तो आपका सही है नाहरगढ़ जयपुर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ दुर्ग किस में स्थित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ये है जो कटारगढ़ दुर्ग हो जाएगा वो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, यहाँ पर एक छोटा दुर्ग है उसको कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था बताएगा। तो परमार शासकों ने करवाया था कोटड़ा का किला, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है बताएगा। तो मेसा के पठार पर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर स्थित हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर अनूप महल, कर्ण महल स्थित है बताएगा। अनूप महल और कर्ण महल कहाँ पर है, तो ये दोनों जो महल है वो बीकानेर में स्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर किस दुर्ग में गौरा बादल महल स्थित है बताएगा। तो ये जो गौरा और बादल महल है वो रतन सिंह के दोनों सेनापति थे, उनके यहाँ पर महल बने हुए, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा विनय विलास महल स्थित है बताएगा, विनय विलास, तो ये है आपका अलवर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा केसरबाग की छतरी स्थित है बताएगा, सटीक आंसर दीजिएगा, इसका सटीक आंसर क्या होगा। आपका सही है बूंदी जिला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा। कितनी बार पूछा है, देखिएगा यहाँ पर 5 बार पूछा है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा आरपीएससी ने पूछ लिया है, कर्मचारी चयन आयोग ने पूछ लिया है, राजस्थान पुलिस प्रशासन ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सही है, महाराजा विनय सिंह ने यहाँ पर 80 खंभों की छतरी का निर्माण अलवर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। ये जब चौहान वंश मैंने आपको कंप्लीट करवाया था उसमें भी क्वेश्चन मैंने डाला था, यहाँ पर ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, आपको याद हो गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराणा हमीर देव, बिल्कुल आपका सही है,
ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। न्याय की छतरी इसको कहा जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है बताएगा। तो ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है वो उदयपुर में है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन आंसर सही है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माधोराजपुरा का जो किला है वो कहां पर है बताएगा। तो माधोराजपुरा का हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि अजमेर में मैग्नीज दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था बताएगा। तो आपका सही है, ये अकबर के द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है बताएगा, किस दुर्ग को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंडरायल दुर्ग को कुंजी कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, अजबगढ़ का दुर्ग स्थित है बताएगा। अजबगढ़ का जो दुर्ग है वो स्थित हो जाएगा कहाँ पर है, ये है अलवर में हो जाएगा। बाला किला, अजबगढ़ का किला दोनों ही अलवर में है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है बताएगा। तो सीकर जिले में हो जाएगा वो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है, कौन सा दुर्ग है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 38वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया करके और भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था बताएगा। तो ये किया था किसने किया था, सूरत सिंह ने किया था, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गेटोरों की छतरी किस राजवंश से स्थित है बताएगा। तो ये है कछवार राजवंश से, कहां पर है, जयपुर में हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 40वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। तो ये जो हुए थे वो बेराट नगर में हुए थे, डी ऑप्शन आपका सही है। स्थापित कला का एक नमूना है ये, अशोक स्थापित कला के जो अवशेष है वहां पर एक बौद्ध मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तारागढ़ किला स्थित है बताएगा। तारागढ़ किला तो बूंदी में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, मीरान शाह की दरगाह किस दुर्ग में है, ये आपको पता है कि ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा यहाँ पर तारागढ़ बूंदी का भी दे रखा है और तारागढ़ अजमेर का भी दे रखा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन डाला है कर्मचारी चयन आयोग ने, देखो यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको क्या है, मीरान शाह की दरगाह, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, आप जस्ट ही यहाँ पर ए ऑप्शन लगा देते थे। तो ध्यान से क्वेश्चन को, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं उसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में हर स्टूडेंट एक या दो क्वेश्चन पर इस तरह की गलती करता है। आगे देखिएगा यहाँ पर मयूरगढ़, देखिएगा मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, सबको पता है, ए ऑप्शन आपका सही है। कहाँ पर है, जोधपुर में हो जाएगा। किसने निर्माण करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। आगे देखिएगा मैग्नीज दुर्ग, अजमेर का निर्माण आपको पता है अकबर ने करवाया था, कहां पर है, अजमेर में हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, 2.5 साके किस प्रसिद्ध युद्ध दुर्ग में हुए थे बताएगा। तो आपको पता है कि जो 2.5 साके हुए थे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ में हुए थे, आपका ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है, बताइएगा किस दुर्ग को कहा जाता है, भैंसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का बेलोरो कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वह कौन सा दुर्ग है। तो इसका सही है यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गठबीडली, बीठली और राजस्थान का जिब्राल्टा कहा जाता है, बताएगा किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि गागरोन का जल दुर्ग स्थित है झालावाड़ में, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है, कहाँ पर है, हनुमानगढ़, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर
10 क्वेश्चन और बचे हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ में। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, बताएगा। लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि 53वें नंबर का क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवारों से घिरा हुआ है? बताएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह है 36 किलोमीटर की लंबी दीवारों से घिरा हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यानी कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताएगा। तो बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। इसको धरती का जेवर भी कहा जाता है, बीकानेर जिले में स्थित हो जाएगा। आगे देखिएगा, जयमल फत्ता की गजारू जो मूर्तियां हैं वो किस किले में है? तो आपको पता है यहाँ पर किस किले में हो जाएगी, ये जूनागढ़ किला। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पिछला क्वेश्चन पहले एक बार रिपीट हुआ था, उसके बाद रीट मेंस में भी रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है यहाँ पर। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है। देखिएगा, रणथंभौर का दुर्ग त्रिनेत्र गणेश जी, बिल्कुल सही है। तारागढ़ मीरान साहब की दरगाह, बिल्कुल सही है। चित्तौड़ का मीठे शाह की दरगाह, कुंभलगढ़ में कठार दुर्ग, बिल्कुल सही है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर गलत निकल के आ रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ पर चूरू किले का निर्माण 1739 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह, आपका ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, जल महल कहाँ स्थित है? बताएगा। जल महल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर यानी कि 59वें नंबर का क्वेश्चन है, शताब्दी में जल महल का जीर्णोद्धार और विस्तार किस राजा ने करवाया था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्गों से संबंधित है। शुक्र नीति में दुर्गों को कितनी तरह से वर्गीकृत किया गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 9, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने 70 क्वेश्चन आपने पूरे क्रैक कर दिए हैं दोस्त यहाँ पर, और 70 क्वेश्चनों में से आपके 2 क्वेश्चन पक्के इस पीडीएफ में से आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो एक बार और रट लीजिएगा, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब देखिएगा, इसके बाद जो आपका नया जो टॉपिक आने वाला है, जो अगला टॉपिक आएगा, वो राजस्थान की बावड़ियां, हवेलियां और राजस्थान के प्रमुख मंदिर, क्योंकि मंदिरों से संबंधित भी क्वेश्चन रीट मेंस में पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक एग्जाम पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन अंक दे रखे हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर देखिएगा, मैंने इतने टॉपिक आपको कवर करवा दिए यहाँ पर। तो अभी देखिएगा कितने टॉपिक और बचे हैं, इनको भी कवर करवा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर कम से कम 20 या 15 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी एग्जाम से पहले मैं आपको लिए क्लियर करवाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और देखिएगा, आरपीएससी जीके की जो वेबसाइट है उस पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको भी आप गूगल पर जाकर विजिट कर लेना। www.rpscgk.com की वेबसाइट पर आपको जाना है।